In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 109। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई लाइक टू से वन थिंग, छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा कि वेन एवर यू हैव हार्ड फीलिंग फॉर समवन, अगर दिल में किसी के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स हों तो प्लीज़ एक्सप्रेस इट, उसका अजहार कर दें। दिल में बात रखना अच्छी बात नहीं होती। अगर आप अपने इफ़ यू स्पीक योर हार्ट, यानी दिल की अगर आप बात कर लेंगे तो इट विल बी ओवर, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ वो जो हार्ड फीलिंग्स हैं विद पैसेज ऑफ टाइम या ग्रेजुअली दे विल ग्रो, वो बढ़ती चली जाएंगी। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आइए देखते हैं कि हम इस वीडियो लेसन के अंदर किस तरह के जुमले हैं। अच्छा, इस वीडियो लेसन में जुमले कुछ इस तरह से हैं जैसा कि वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा है, यानी बात हो रही है दिल ही दिल में, या मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। तो अक्सर हम इस तरह के जुमले बोलते रहते हैं, या वो दिल ही दिल में हसद कर रही होगी। अच्छा, इसमें हमने चूंकि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस को इन्वॉल्व किया है। अच्छा, एक छोटी सी और बात भी ध्यान में रखें कि ये ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि वी ट्रांसलेट द सेंस, वी डोंट ट्रांसलेट द वर्ड्स। हम अल्फाज का ट्रांसलेशन नहीं करते, बल्कि हमने सेंस को कन्वे करना होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात वो दिल की जगह मन ही मन का लफ्ज़ बोल लेते हैं, जैसे वो मन ही मन में दुआ कर रहा था, या वो अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था। तो ये अंदर ही अंदर या मन ही मन में या दिल ही दिल में, ये एक ही बात है और इनका ट्रांसलेशन भी एक ही तरह से होगा। यानी अगर आप ये जो सेंटेंसेस सीख लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मन ही मन और अंदर ही अंदर वाले जुमले भी ऑन द सेम पैटर्न खुद से बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और आपको पता है कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही इस्तेमाल होता है, उसके बाद टू और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, वर्ब इसलिए ओपन रखा है कि आप इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चाहे प्रोग्रेसिव हो या आप इंडेफिनेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, ये दिल ही दिल के लिए जो हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे वो मेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और वो भी टू के बाद। अच्छा, बाज़ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम टू इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर वहाँ टू का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अमूमन वर्ब के बाद हम टू इस्तेमाल करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं ये आपको मैं अभी क्लियर बताता चलूँ कि जब हम किसी भी, जैसे पोजेसिव प्रोनाउन है जैसे माय, इसके साथ सेल्फ का लफ्ज़ लगाएंगे, माई सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। और इसी तरह से आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, ये जो सेल्फ और सेल्फ्स वाले अल्फाज होते हैं ना, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, या हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इस तरह के जो अल्फाज हैं दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, ये प्रोनाउन की अगर आपने वीडियो लेसन देखा हो तो उसमें आपको हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है कि कौन से होते हैं, इनका इस्तेमाल क्या है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो अगर आपको देखेंगे तो उसका बेहतर आपको समझ लग जाएगी। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, कि वो दिल ही दिल में खुश हो रहा है। ही इज फीलिंग हैप्पी टू हिमसेल्फ। अब देखें, ही इज फीलिंग हैप्पी, वो खुश हो रहा है, टू हिमसेल्फ, दिल ही दिल में। अब यहाँ इन हार्ट या इस तरह का कोई और लफ्ज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, ये सेंस कन्वे हो जाती है जब हम टू हिमसेल्फ, यानी रिफ्लेक्स, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही इज फीलिंग हैप्पी टू हिमसेल्फ, यानी वो दिल ही दिल में खुश हो रहा है, या वो मन ही मन में खुश हो रहा है, या वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। ही इज फीलिंग हैप्पी टू हिमसेल्फ। वो दिल ही दिल में सोच रहा है, ही इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, या वो मन ही मन में सोच रहा है, या वो अंदर ही अंदर सोच रहा है। ही इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, ही इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा है, ही इज स्माइलिंग टू हिमसेल्फ। अब चूंकि आपको शुरू में मैंने इसलिए बार बार 2-3 दफ़ा रिपीट कर दिया है कि आपके ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि मन ही मन की बात हो, अंदर ही अंदर की बात हो, या दिल ही दिल की बात हो, तो हमने टू के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे ही इज स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, ही इज स्माइलिंग टू हिमसेल्फ। वो दिल ही दिल में गुनगुना रहा है, ही इज हमिंग टू हिमसेल्फ। अच्छा, कुछ लोगों को गुनगुनाने की आदत होती है, तो बहरहाल कुछ लोग दिल ही दिल में गुनगुनाते हैं, तो ही इज हमिंग टू हिमसेल्फ। अच्छा, अगर इसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर इसको कन्वर्ट करना है, ही हम्स टू हिमसेल्फ, यानी वो दिल ही दिल में गुनगुनाता है,
या उसने दिली दिल में गुनगुनाया, ही हमड टू हिमसेल्फ। हम की सेकंड फॉर्म हमड होगा, ईडी यानी HUM, ईडी हमड लगाएंगे तो इसका ये सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। वो दिली दिल में पछता रहा है, ही इज रेग्रेटिंग टू हिमसेल्फ, ही इज रेग्रेटिंग टू हिमसेल्फ। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा है, ही इज प्रेइंग टू हिमसेल्फ, ही इज प्रेइंग टू हिमसेल्फ। अच्छा, अगर वो दिल ही दिल में दुआ करता है, ही प्रेज टू हिमसेल्फ, या उसने दिली दिल में दुआ की, ही प्रेड टू हिमसेल्फ। यानी आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में चेंज कर सकते हैं। यू मस्ट नो द टेक्निक, आपको टेक्निक आने चाहिए, टेंसेज आने चाहिए। आई मीन इट इज नॉट डिफिकल्ट टू चेंज द सेंटेंस। वो दिली दिल में कुछ याद कर रहा था। अब देखिए यहाँ पास्ट प्रोग्रेसिव की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ही वॉज रिकॉलिंग समथिंग टू हिमसेल्फ। रिकॉल होता है किसी भी बात को यानी ताज़ा करना, याद करना, ज़हन में लेके आना। ही वॉज रिकॉलिंग समथिंग टू हिमसेल्फ। अच्छा, वो दिल ही दिल में कुछ याद कर रहा था, ही वॉज रिकॉलिंग समथिंग टू हिमसेल्फ, ही वॉज रिकॉलिंग समथिंग टू हिमसेल्फ। मैं दिल ही दिल में हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग टू माई सेल्फ, आई वॉज लाफिंग टू माई सेल्फ। अच्छा, मैं दिल ही दिल में हंसता हूं, आई लॉफ टू माई सेल्फ। मैं दिल ही दिल में हंसा, आई लॉफ्ड टू माई सेल्फ, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर हम पास्ट टेंस बना सकते हैं। मैं दिल ही दिल में हैरान था। अब देखिए यहां पर आई वॉज अमेज्ड टू माई सेल्फ, आई वॉज अमेज्ड टू माई सेल्फ। वो दिल ही दिल में नाराज हो रही थी, शी वॉज गेटिंग एंग्री टू हर सेल्फ, शी वॉज गेटिंग एंग्री टू हर सेल्फ। अच्छा, इसी तरह वो दिल ही दिल में नाराज हुई, शी गॉट एंग्री टू हर सेल्फ, या वो दिल ही दिल में नाराज हो जाती है, शी गेट्स एंग्री टू हर सेल्फ। मैंने दिल ही दिल में मंसूबा बनाया, आई प्लान टू माई सेल्फ, आई प्लान टू माई सेल्फ। अच्छा, मैं दिल ही दिल में मंसूबा बना रहा था, आई वॉज प्लानिंग टू माई सेल्फ। यानी हम चेंज कर सकते हैं, द चॉइस इज आवर्स। हमने दिल ही दिल में गौर किया, वी रिफ्लेक्टेड टू आवर सेल्फ्स, वी रिफ्लेक्टेड टू आवर सेल्फ्स। अच्छा, रिफ्लेक्ट होता है गौर करना, सोच विचार करना। अगर हम दिल ही दिल में गौर कर रहे थे, वी वर रिफ्लेक्टिंग टू आवर सेल्फ्स, यानी यू कैन मेक चेंजेस योर सेल्फ, आप खुद तब्दीलियां कर सकते हैं। वो दिल ही दिल में उसकी तारीफ कर रही होगी। नाउ लुक एट इट, इट्स अ प्रोग्रेसिव टेंस। अच्छा, यहां पर हमने लॉजिकल कंक्लूजन की वजह से विल बी की बजाय मस्ट बी का यूज किया है कि वो दिल ही दिल में, यानी मेरे जहन में ये बात आ रही है उसको देखकर कि शी मस्ट बी प्रेजिंग टू हर सेल्फ, शी मस्ट बी प्रेजिंग टू हर सेल्फ। अच्छा, अगर आप यूं कहते हैं शी विल बी प्रेजिंग हिम टू हर सेल्फ, इट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन शी मस्ट बी प्रेजिंग हिम टू हर सेल्फ, शी मस्ट बी प्रेजिंग हिम टू हर सेल्फ। वो दिल ही दिल में रो रही होगी, शी मस्ट बी क्राइंग टू हर सेल्फ, शी मस्ट बी क्राइंग टू हर सेल्फ। अगर आप इस तरह कहते हैं कि शी विल बी क्राइंग टू हर सेल्फ, इट इज ऑल्सो करेक्ट। या इसी तरह वो दिल ही दिल में रोती है, शी क्राइज टू हर सेल्फ, या वो दिल ही दिल में रोई, शी क्राइड टू हर सेल्फ। यानी आप टेंस कोई भी चेंज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस का। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा होगा, he must be feeling ashamed to himself, he must be feeling ashamed to himself। अगर आप कहते हैं कि वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ, he felt ashamed to himself, और वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होता है, he feels ashamed to himself। वो दिल ही दिल में उससे मोहब्बत कर रही होगी, she must be loving him to herself, she must be loving him to herself। वो दिल ही दिल में डर रही होगी, शी मस्ट बी फीलिंग स्केयर टू हर सेल्फ, शी मस्ट बी फीलिंग स्केयर टू हर सेल्फ। वो दिल ही दिल में हसद कर रही होगी, शी मस्ट बी फीलिंग जेलस टू हर सेल्फ, शी मस्ट बी फीलिंग जेलस टू हर सेल्फ। अगर आप इसको इस तरह बोलते हैं, शी विल बी फीलिंग जेलस टू हर सेल्फ, इट इज ऑल्सो करेक्ट। या अगर उसने दिल ही दिल में हसद किया, शी फेल्ट जेलस टू हर सेल्फ, या वो दिल ही दिल में हसद करती है, she feels jealous to herself। So you must have noted that in all these sentences ये मन ही मन में, अंदर ही अंदर या दिल ही दिल में के लिए हमने टू के बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है उसी से हमने इसका ट्रांसलेशन किया है। So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.